जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद इफ्राहिम है और मैं आप सबका आज स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज के इस सेशन के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने जन इस सेशन में हैं सबों को ऊपर आप अपना आशीष उंडेलिए। आज हम सबसे बातें कीजिए। धन्यवाद ये प्रार्थना पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का लहू। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर लहू बहाया है उससे दो चीजें उपलब्ध होती हैं मनुष्य के लिए। सबसे पहला चीज पापों का क्षमा, और दूसरा सबसे जरूरी परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मार्ग। इब्रानियों 9:22 में हम जब पढ़ते हैं, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह का लहू क्यों बहा गया है? क्योंकि बाइबल कहता है कि लहू में जीवन है। लेवी का 17:11, लिविटिकस 17:11 में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लोहू ही से प्रायश्चित होता है। जब हम पाप करते हैं तो हम मृत्यु में प्रवेश करते हैं, क्योंकि रोमियो का 6:23 के अनुसार लिखा गया है कि पाप का वेतन मृत्यु और मौत है, यानी मौत। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लहू बहाकर उस पाप का और मृत्यु के डंक को प्रभु ने तोड़ दिया है। जो लहू है वो मध्यस्थ का कार्य करता है, यानी लहू जो है वो मिलाप का कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम वापस परमेश्वर के संतान बनने के योग्य नहीं, उनके परिवार का एक सदस्य बन जाते हैं, स्वर्ग राज्य का एक हिस्सा बन जाते हैं। प्रभु के लहू बहाने से पहले ये नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पाप का प्रभुता मनुष्य के जीवन पर था। पाप क्या करता है एक मनुष्य को? पाप चार चीजें करता है। सबसे पहला चीज, पाप इंसान को परमेश्वर से दूर करता है। जब हम आइजाया 59:2 जब पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि पाप से परमेश्वर घृणा करते हैं। सबसे घृणित वस्तु जो परमेश्वर की दृष्टि में है वो है पाप, और परमेश्वर को पाप बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर पाप को इतना नफरत करते हैं, इसलिए वो पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा होता है। दूसरा चीज जो पाप करता है, पाप हमें अपराधी घोषित करता है। जब हम भजन संहिता 38:4 पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया, और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। कभी कभी पाप हट जाता है जब हम प्रभु से माफी मांगते हैं, यीशु मसीह के लहू से जब हम धोते हैं अपने आप को। लेकिन जो अपराध, पाप से किया हुआ जो अपराध है वो हमारे जीवन में बहुत भारी पड़ता है, वो हमें सताता है। उसे इंग्लिश में गिल्ट कहा जाता है। पाप तो ठीक है, लेकिन पाप के द्वारा आने वाला वो सोच कि मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सोच मनुष्य को बहुत सताता है। उसे गिल्ट कहते हैं या अपराध कहते हैं। पाप क्या करता है? पाप शैतान को अधिकार देता है एक जन के जीवन में आने के लिए और प्रभुता करने के लिए। जब हम प्रकाशन का 12वां अध्याय का 10 पढ़ते हैं, रेवलेशन 12:10, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है,
क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। पाप और क्या करता है? पाप मृत्यु लेकर आता है। जब हम एजिकियल का 18 का 4 पढ़ते हैं, देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू इन चारों चीजों को तोड़ता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू परमेश्वर के लिए है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू परमेश्वर के नियम और कानून को स्पष्टी करता है। पाप, जब पहला यूहन्ना 3 के 4 के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, पाप कानून के निबंधों को तोड़ देता है। कानून के निबंध जब टूटते हैं तो परमेश्वर परमेश्वर के नजर में मनुष्य अधर्मी हो जाता है। पर परमेश्वर के नजर में मनुष्य धर्मी तब ठहराता है जब परमेश्वर के दिए हुए हर कानून को वो पूर्ण कर पाता है। और यीशु मसीह का लहू उस हर एक कानून को पूर्ण कर कर हमें परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया, धर्मी ठहराना ही नहीं, धर्मी रूपी खड़ा करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से सबसे बड़ा चीज होता है वो है कि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता फिर से कायम होता है, मजबूत होता है। रोमियो का 5वां अध्याय का 8 और 9 वचन में जब हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। यह रिश्ता एदेन के वन में टूट चुका था जब मनुष्य पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर से दूर होना को मौत कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रकाश है। और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो हम प्रकाश में कैसे रह पाएंगे? हम तो अंधकार में प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर हमसे कोसों दूर में रहता है क्योंकि परमेश्वर हमें दूर से देख रहा है, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर हमारे करीब आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम दासत्व, जो पाप और शैतान के दासत्व में थे, वो दासत्व से हम छुड़ाए गए और वापस स्वतंत्रता में आ गए। इफिशियन का 1 अध्याय का 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं, हमको उसमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो मनुष्य के लिए है। प्रभु यीशु मसीह का लहू मनुष्य को तृप्त करता है परमेश्वर के नजरों में खड़ा होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू उस आरोप को धो देता है जो हमारे ऊपर है। जब इब्रानियों 9 का 14 में पढ़ते हैं, हम जब पाप करते हैं, जब आरोपी होते हैं, वो सारा पाप, सारा आरोपी, हमारे ऊपर में जितने सारी निंदाएं हैं जो पाप के कारण हमारे ऊपर आते हैं, वो निंदाएं जो शैतान हमारे ऊपर ले आता है, वो सारी निंदाओं को साफ कर कर, शुद्ध कर कर हटाने का सामर्थ रखता है प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। शुद्धिकरण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जब हम परमेश्वर में चल रहे हैं तो हमारी नजरों को शुद्ध करता है, हमारी बातों को शुद्ध करता है, हमारे चित्त को शुद्ध करता है, हमारी सोच को शुद्ध करता है, हमारे संकल्पों को शुद्ध करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ है। इब्रानियों 13 का 12 में जब हम पढ़ते हैं, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लोहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पिता के करीब लाता है, क्योंकि गुस्सा पिता का गुस्सा टूट जाता है जब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर आता है, क्योंकि अब हम अशुद्ध नहीं है, अभी हम शुद्ध हैं। और पिता के पास अगर हमें आना है तो हम एक याजक की तरह मेमने का पवित्र लहू के द्वारा ही हम उनके सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। उनके सिंहासन तक पहुंचने का जरिया है प्रभु यीशु मसीह का लहू।
जब हम कोलोसियन का पहला अध्याय 20, 21 और 22 वर्सेस को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। और उसके क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धैर्य देता है परमेश्वर के शरण में जाने का, वो अधिकार देता है परमेश्वर के शरण में जाने का। क्रूस में प्रभु मरने से पहले मनुष्य परमेश्वर के शरण में जाने का अधिकार नहीं रखता था, लेकिन आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास धैर्य से, विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम प्रवेश कर सकते हैं। जब हम हिब्रानियों का 10 का 19 से लेकर 22, हिब्रूज 10, 19 to 22 जब हम पढ़ते हैं तो सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लोहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के नजर में पवित्र खड़ा करता है। हम जब अपने आप को देखते हैं तो कहीं पर भी हमारे अंदर में कोई काबिलियत नजर नहीं आता है। हमारा नाकामयाबी, हमारा अपवित्रता हमसे बातें करता है, हमें दोषी ठहराता है। लेकिन जब प्रभु परमेश्वर हमें देखते हैं तो हमें निर्दोष के रूप में देखते हैं, क्योंकि प्रभु जब हमें देखते हैं तो जैसे हम देखते हैं वैसा नहीं देखता है प्रभु। हम जब प्रभु हमें देखते हैं तो परमेश्वर हमें कैसे देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए व्यक्ति के द्वारा हमें देखते हैं। और परमेश्वर जब हमें देखते हैं तो हम निर्दोष पाते हैं उनकी दृष्टि में, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से हम धोए गए हैं। शैतान हमारे अंदर के उस कमियों को बड़ा कर कर दिखाता है और कहेगा कि तुम्हें परमेश्वर कभी प्रेम नहीं करेगा, तुम्हें परमेश्वर कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि तुम घोर अपराधी हो, घोर पापी हो। लेकिन आश्वासन वाली बात यह है कि यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के नजर में पवित्र ठहराता है। यीशु मसीह का लहू शैतान के लिए, शैतान की युक्तियों को तोड़ने के लिए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारे शैतान की युक्तियां जो मनुष्य के प्रति बनाए गए हैं वो सारी युक्तियां टूट जाते हैं। शैतान अपने हथियार को मनुष्य के विरुद्ध बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू उस हथियार को तोड़ देता है। रोमन्स 8, 31, 33 और 34 वर्सेस में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं यीशु मसीह का लहू हमें मजबूत करता है। परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र करता है, हमारे हृदयों को पवित्र करता है। पहला यूहन्ना 1:7 में जब हम पढ़ते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू से जब हम लगातार अपने हृदय को धोए तो हमारे हृदय से पवित्र विचार आएंगे, हमारे होठों से पवित्र बातें आएंगी, हमारे नजरों से पवित्रता झलकेगा। यीशु मसीह का लहू अनंत जीवन देता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाए और अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए, क्योंकि वो पाप का जो बांध है यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल गया है, धुल चुका है हमारे जीवन में। यूहन्ना का सुसमाचार 6 का 53 और 54 में जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा।
यीशु मसीह का लहू जो है वो बहुत ही सामर्थ्य चीज है जो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू के कणों को जब हमारे लिए बहाया, तो वो लहू के कण नहीं है, हमारे जीत की घोषणा है। यीशु मसीह के लहू को लगातार अब अपने शरीर, आत्मा और प्राण में लगाते रहिए। यीशु मसीह का लहू हमेशा प्रोक्ष कीजिए अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने पति पत्नी के ऊपर, अपने विवाहित जीवन के ऊपर। यीशु मसीह का लहू हमेशा प्रोक्ष कीजिए अपनी सेवकाई के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर। यीशु मसीह का लहू को हमेशा प्रोक्ष कीजिए अपने भंडारों के ऊपर। फिर देखिए, शैतान उसे छू नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक चीज को पार नहीं कर पाता, एक चीज को छू नहीं पाता है, वही यीशु मसीह के लहू को। हम अगला वीडियो सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।